जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मतनाथ। देखो, जो परमात्मा को पाना चाहता है और जो घर में मूर्ति पूजा करना चाहता है, लोग क्या करते हैं, अपने आप जाके मूर्ति ले आते हैं और अपने आप से घर में जोत बत्ती करना शुरू कर देते हैं और अपने आप ही कोई मंत्र ढूंढ के करना शुरू कर देते हैं। ऐसे देखो, ना तो आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी, ना किसी और चीज की प्राप्ति होगी। सबसे पहले, जब भी कोई घर में आप लोग, आपकी इच्छा है अगर किसी की पूजा करने की, जैसे काली माता होगी, दुर्गा माता होगी, भोलेनाथ हो गए, कई देवी देवता है जिसकी भी पूजा करना चाहते हो आप मूर्ति लेके, क्योंकि कईयों के मन में विचार आता है कि मैं मूर्ति लेके पूजा कर दूं। जैसे लड्डू भगवान की पूजा आजकल दुनिया बहुत कर रही है कि हम पूजा करना चाहते हैं और अब परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। ये ना हो कि आप घर में पूजा भी कर रहे हो, जो आपकी मूर्ति है, जो आप लेके आए हो, उसके अंदर नेगेटिविटीज है। जो भी आप पाठ पूजा कर रहे हो, जो भी आप अपना कर रहे हो, सब कुछ वो आपकी नेगेटिविटीज खा रही है। और फिर भी घर में आपके कला कलेश है, कोई बरकत नहीं है, कोई काम नहीं चल रहा। आप सोचते हो ना कि हमने इतनी पूजा कर ली, इतना पाठ पूजा कर ली, इतनी पाठ पूजा करने के बाद भी ना तो हमारे घर में कोई बरकत है, ना ही कला कलेश खत्म हो रहा, और भी देखो कई दिक्कतें घर में आ जाती है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, अगर किसी ने मूर्ति स्थापना करनी है, सबसे पहले देखो अपने अंदर नेगेटिविटीज चेक करनी है। ये ना हो कि आप दुकान पे मूर्ति लेने के लिए गए, वो नेगेटिविटीज निकल के उस मूर्ति के अंदर चलेगी, और जो भी आप पाठ पूजा भोग जो भी दे रहे हो, वो सारा कुछ भोग आपकी वो मूर्ति खाने लग जाती है, जो जिस मूर्ति के अंदर नेगेटिविटीज है। अपने घर में चेक करनी है। ये ना हो जैसे आप मूर्ति को स्थापना करें तो वो जो नेगेटिविटीज है वो आपकी मूर्ति के अंदर चली जाए। फिर जाके आप कोई मूर्ति स्थापित करो, पाठ पूजा करो। और उससे पहले जब भी आप कोई मूर्ति लेने जाते हो, जिसकी भी आपने पूजा करनी है, उसके मंदिर में जाके प्रार्थना करनी है, जो भी हो आपकी, हे भोलेनाथ, मैं आपकी मूर्ति लेके आ रही हूँ, मैं आपका शिवलिंग घर लेके जा रही हूँ, मैं आप पूजा करना चाहती हूँ, कृपया आप मेरे साथ चलना। आपका कोई भूत प्रेत आके मेरे साथ नहीं चलना चाहिए। मैं सिर्फ आपकी पूजा करना चाहती हूँ, आपको प्राप्त करना चाहती हूँ। ये कह के आपने दुकान से मूर्ति खरीदनी है, क्योंकि दुकानों पे देखो मूर्तियां पड़ी होती हैं, उसके अंदर नेगेटिविटीज होती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कोई ना कोई तो खरीद के ले जाएगा। जब भी वो जिसके घर में भी जाएंगी, जो भी वो पाठ पूजा करेंगे, वो खाती रहेंगी और खा खा के वो ताकतवर होती रहेंगी। उसके बाद किसी अच्छे से पंडित के पास जाए, अच्छा सा पंडित जिसको विधि विधान सब पता हो, और अपनी उससे जो भी मूर्ति आप लेके आए उसकी स्थापना कराओ। पंडित से जाके पहले ये पूछो कि कौन से वार को जिसकी भी मूर्ति आपने लेके आनी है, हम वो मूर्ति लेके आए। और जब भी पंडित जो भी आपको वार बताए, उस वार को आप मूर्ति लेके आओ और पंडित जी से अपने मूर्ति की स्थापना कराओ, अच्छे से कराओ, छोटा सा हवन करो, जिससे आपकी मूर्ति अच्छे से स्थापित हो जाए। उससे पहले आप लोगों ने नेगेटिविटीज को चेक करना है कि कोई नेगेटिविटीज आपके घर में ना हो, आपके ऊपर ना हो। ये ना हो कि आपको, हमने तो विधि विधान से स्थापना करी है मूर्ति की, फिर भी उसके अंदर नेगेटिविटीज आपका जो पाठ पूजा वो खा रही है। उसके बाद भी आप लोग यही कहोगे कि हमें कोई फल नहीं मिल रहा, क्योंकि ये सब कुछ देख के आपने कार्य करना है कि आप लोगों को इस चीज का फल मिल सके। जब वो आपकी स्थापना हो जाएगी, क्योंकि देखो ऐसा मेरे पास एक केस भी आया था, उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति खरीद के वो घर में अपनी पाठ पूजा करने लगे। उस मूर्ति के अंदर नेगेटिविटीज थी, क्योंकि जैसे जैसे वो पाठ पूजा करते रहे, वो नेगेटिविटीज उनको तंग करती रही। उसके जो हस्बैंड था उसके अंदर आके उसकी वाइफ को परेशान करती रही। वो सोचता थी कि मेरा हस्बैंड ऐसा नहीं है, इसको क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। फिर वो एक दिन धाम पे आए, यहाँ पे आए, तो उन्होंने वो मूर्ति लेके ही आए। ये भी देखो, वो बस में मूर्ति को लेके आए यहाँ पे दिखाने के लिए कि क्या दिक्कत है क्या नहीं। तो जब देखा उस मूर्ति के अंदर तो नेगेटिविटीज ही थी,
तो वो कहने लगे हम इस मूर्ति को अब घर नहीं लेके जाएंगे, इस मूर्ति को आप अपने पास अपने धाम में ही रखो। फिर अच्छे से हमने उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करी। उसके अंदर जो भी नेगेटिविटीज बैठी थी, कम से कम उसके अंदर 5-6 प्रेत बैठे हुए थे हनुमान जी की मूर्ति के अंदर। ये देखो, भूत प्रेत इन चीजों से भी नहीं डरते। वो भोलेनाथ की मूर्ति में जाके बैठ जाते हैं, हनुमान जी की मूर्ति में बैठ जाते हैं, गुरु गोरखनाथ जी की मूर्ति में जाके बैठते हैं, पर उन्हें डर नहीं होता कि हम परमात्मा की मूर्तियों के अंदर ही जाके बैठ रहे हो। उन्हें भय नहीं है। ऐसे देखो, एक केस आया, वो काली माता की मूर्ति घर में लेके आई, उसने रखी क्योंकि उसके मन में आई कि मैं काली माता की पूजा करूं। वो पूजा करने लगी, पर क्या हुआ, उसके अंदर नेगेटिविटीज बैठ गई। वो सारी पाठ पूजा वो नेगेटिविटीज खाने लगी। धीरे धीरे जो उस मूर्ति का रूप रंग था वो बढ़ता गया, उसमें एक अलग सी चमक आने लगी। वो भी देख के खुश हो रहे कि मूर्ति में चमक आ रही है, लगता है माता प्रसन्न होगी। जो इतनी सुंदर मूर्ति लगने लगी माता रानी की, जब देखा उसके अंदर तो 5-6 चीजें बैठी थी। चुड़ैल थी, 3-4 तो चुड़ैलें ही बैठी थी। जो भी वो भोग दे रहे थे, जो भी वो कर रहे थे, सारा वो कुछ खा रहे थे और ले लेके वो बहुत प्रसन्न हो रहे थे। जो वो प्रसन्न हो रहे थे वो मूर्ति के ऊपर ही दिख रहा था कि ये चीजें कितनी प्रसन्न है। ये भोग खा के वो कभी पेड़े का भोग देती, कभी पतासों का देती, कभी पान का देती, मीठे का, जिसका भी भोग देते वो लोग। वो जो मूर्ति है उसके अंदर जो चुड़ैलें बैठी थी, नेगेटिविटीज वो ग्रहण कर रही थी। वो इतनी खुश हो रही थी खा खा, क्योंकि उनकी ताकत बढ़ रही थी। एक नया ही नूर आ रहा था उस मूर्ति के ऊपर, नए ही नूर में थी वो मूर्ति। जब देखी तो उसके अंदर चीजें थी। इसलिए मैं आप लोगों को यही कहना चाह रही हूँ कि कोई भी आपने अगर मन में आपके है कि हम कोई सेवा साधना करें, मूर्ति ला के घर में पूजा करें, उससे पहले आप सबसे पहले पंडित के पास जाओ। पंडित से पूछो कौन से दिन कौन से वार आप मूर्ति को घर में लेके आ सकते हो, उसकी स्थापना कर सकते हो। उसके बाद आपने मंदिर में जाके आज्ञा लेनी है, जिसकी भी आपने पूजा करनी है उसकी आज्ञा लेके आपने जो मैंने बताया वो ही बोलना है। नेगेटिविटीज को चेक करना है अपने घर में, अपने ऊपर चेक करना। ये ना हो जिस दुकान पे आप लेने के लिए पहुंचे, जो आपके अंदर नेगेटिविटीज है वो उसमें चली गई, फिर देखो उसका कुछ भी नहीं हो सकता। किसी अच्छे से पंडित के पास जाओ और घर में उसका विधि विधान उसकी स्थापना करो, एक छोटा सा हवन कराओ, उसके बाद उसकी स्थापना करो, ताकि जो भी आप उसको भोग दे रहे हो, जो भी आप पाठ पूजा खा रहे हो, वो सीधा माता रानी के पास जाए या जिसकी भी आप पूजा कर रहे हो उसके पास जाए, ना कि उन मूर्ति के अंदर नेगेटिविटीज बैठी हो वो खाती रहे। ये देखो, आप लोग पूजा भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, भोग भी दे रहे हो, उसके बाद भी देखो आपका कोई कार्य नहीं बन रहा, कोई कार्य नहीं बन रहा। कईयों के घर में तो ये होता है कि जब कोई त्योहार भी आता है ना, तो देखने के लिए 2 रुपए भी नहीं मिलते उनके घर में। आप ये सोचो ना कि आप दिन रात पाठ पूजा भी कर रहे हो, फिर भी आपको कोई फल नहीं मिल रहा, तो इससे आप अंदाजा लगाओ कि हमें इतना टाइम हो गया घर में बैठ के पाठ पूजा करते, भोग देते, माता रानी को जो हम खाते हैं वो भी देते हैं हम भोग, जिसकी भी पूजा करो, चाहे लड्डू भगवान हो, चाहे कृष्ण भगवान हो, चाहे भोलेनाथ हो, चाहे कोई भी देवी देवता हो जिसकी आप पूजा कर रहे हो। अगर देखो, जिस घर में देवी देवता की पूजा हो रही है उस घर में देखो कोई कष्ट नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं आती। बाकी अपने कर्मों को सोलट बनाओ, क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग में कर्म चलते हैं, ये कर्म युग है। जो भी इस धरती पे आया है उसको कर्म देना पड़ता है। अपना कर्म अच्छा करो, जो आपका कर्म अच्छा होगा, कोई भी आपके ऊपर अगर कोई चीज भी छोड़ेगा, कोई वार भी करेगा, कोई तांत्रिक भी करेगा, तो आपको छू नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आपके कर्म सोलड है। बस मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहती हूँ। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इसमें भी कह रही हूँ, यहाँ गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है, जो हमारे खून में, हमारी बॉडी में जाके इतनी रम जाती, क्योंकि इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म होके बैठ जाती है ना कि ये बारीक सुई के नाके से भी निकल जाती है। इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म होती हैं ये चीजें। एक बॉडी में कई हजार चीजें फिट हो सकती हैं जाके।
और ये हमारे शरीर को अंदर ही अंदर खोखला करती रहती है, अनेक बीमारियों का घर बना देती है। डॉक्टरों के पास जाते हैं, रिपोर्टें नॉर्मल आती है, दवाई अगर हम खा रहे हैं तो ये अंदर दवाई यही नेगेटिव न्यूज खा रही है, आप लोगों को नहीं मिल रही दवाई। कईयों को काले परछाई दिखते हैं, कईयों के साथ गंदा काम होता है, कईयों को एहसास होता है, कईयों को एहसास नहीं होता। नीचे मेरा नंबर दिया, कॉल करना। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो इससे, अगर ये वीडियो को आप YouTube पे देख रहे हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो। अगर इसी वीडियो को आप Facebook पे देखते हो तो फॉलो जरूर कर दिया करो।